हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैग बनाना सिखाऊंगी, जिससे अगर आप पहली बार भी बैग बना रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस बैग को बना सकेंगे। तो चलिए बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कपड़े का साइज़ मैंने 16 बाय 16 लिया है। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करके पूछते हैं कि इस बैग को अगर हम बड़ा बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। तो साइज़ में आप 1-2 इंच या 2-3 इंच अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आप कपड़े पर कटिंग मत कीजिएगा। पहले न्यूज़पेपर पर कटिंग करके आप साइज़ को देख लीजिएगा, फिर जब आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप कपड़े पर कटिंग कीजिएगा। तो लाइनिंग के लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये लाइनिंग के लिए हम कौन सा कपड़ा लें। तो अगर आप घर में यूज़ करने के लिए अपने लिए बैग बना रहे हैं तो किसी भी पुरानी कुर्ती, साड़ी, दुपट्टा, किसी भी चीज़ के कपड़े का यूज कर सकते हैं, या इस तरह के शॉपिंग बैग कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल करने के लिए बैग बनाना चाहते हैं तो इस तरह का नॉन वोवन मार्केट में आता है। ये करीब 12 से 15 रुपये मीटर मिल जाता है, काफ़ी सस्ता होता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि नीचे वाला जो कपड़ा है, लाइनिंग वाला कपड़ा, उसको आप चारों साइड से थोड़ा थोड़ा करीब आधा से 1 इंच बढ़ा लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको शुरुआत में नीचे वाला कपड़ा बढ़ा लेना है। ऊपर का जो मेन फैब्रिक और फोम है वो बराबर साइज के होंगे। लाइनिंग का कपड़ा आप थोड़ा बढ़ा लीजिए, इससे क्विल्टिंग करते समय सिकुड़न नहीं आएगी। मैंने चारों कोनों पर पिन लगा लिया है, इससे जब इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे तो कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। क्विल्टिंग के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। अब एक किनारे से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको क्विल्टिंग में प्रॉब्लम आती है, कपड़ा सिकुड़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कपड़े को खींचना नहीं है। एक अंदाज से आप दूरी कर लीजिए या फिर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे 4-5 उंगली की दूरी पर मैं लंबी लंबी सिलाई कर रही हूँ। तो कपड़े को हमें खींचना नहीं है, बस हाथ से इसे दोनों साइड हल्का हल्का सा फैला लेना है। जब कपड़े के ऊपर आप सिलाई चला लें तो जो साइड का कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए। क्विल्टिंग में आप कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल ही बनाया है। तो जो साइड का कपड़ा हम कटिंग करेंगे उससे कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है, करीब आधा इंच। तो अब इसके बाद आप इसका नाप ले लीजिए, और आगे और पीछे दोनों के नाप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, दोनों पार्ट्स के। तो ये आगे और पीछे दोनों के 16 बाय 16 के पार्ट्स तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैं पॉकेट के लिए कटिंग कर रही हूँ, इसमें मैं ज़िप लगाऊंगी। तो इस तरीका का पॉकेट आप अंदर से भी लगा सकते हैं, तरीका एक ही रहता है। यहाँ 3 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, उसके बाद इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जब बैग के लिए हम कपड़ा लेते हैं, इसमें मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है, तो लाइनिंग के लिए भी उतना ही कपड़ा लग जाता है, और पॉकेट के लिए हमें अलग से कपड़ा लेना होता है। तो इसमें मैंने जो पॉकेट लगाया है ऊपर से, वो मिलाकर आधा मीटर कपड़ा लगा है। यहाँ पर जो मैं ज़िप ले रही हूँ बैग की चौड़ाई का है, तो 16 इंच बैग की चौड़ाई है, तो 16 इंच की ज़िप हमें लेनी है। ज़िप को कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। अब इसमें हम ज़िप लगाएंगे। ज़िप या चैन लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कपड़े के सीधे भाग के ऊपर ज़िप का सीधा भाग रहेगा। देखिए ये सीधा भाग है, ये अंदर की तरफ मैंने रखा है कपड़े के ठीक ऊपर, और किनारे किनारे हमें सिलाई चलानी है। तो जो सिलाई मशीन का फुट है उतनी ही चौड़ाई, लगभग 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम हम सिलाई के लिए लेते हैं। अब जो सिलाई वाला कपड़ा है उसे अंदर की साइड दबा लीजिए, और किनारे किनारे हमें सिलाई करनी है। ज़िप के किनारे हमें सिलाई करनी है। इसे प्रेस स्टिच या इसे दाब सिलाई भी कहते हैं, या टॉप स्टिच। ये बहुत ज़रूरी होती है, जब भी आप ज़िप लगाएं तो टॉप स्टिच ज़रूर लगाइएगा, इससे काफ़ी फिनिशिंग आती है। अब जो 3 इंच वाला पार्ट हमने कटिंग किया था उसको ज़िप के ऊपर रखकर हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े पे जो पैटर्न बना हुआ है उसका ध्यान रखते हुए हमें कपड़े को सिलना है। तो पहले इसके ऊपर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे, उसके बाद सिलाई वाले कपड़े को अंदर दबाते हुए इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। इससे जो कपड़ा है वो ज़िप के अंदर नहीं फंसता है और बैग में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है।
अब ज़िप में हम रनर लगा लेंगे। रनर डालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैं आपको आगे एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ज़िप लग गई है। अब इसी के साइज़ का हमें कपड़ा लेना है। 16 बाई 16 का कोई भी कपड़ा ले लीजिए और चारों साइड कपड़े की हम सिलाई कर लेंगे तो पॉकेट बन जाएगी। इसी पॉकेट को अगर आप अंदर की तरफ लगाना चाहते हैं तो मेन फैब्रिक को नहीं कट करके पॉकेट वाले कपड़े को कट करके हम उसमें ज़िप लगाएंगे और अंदर की साइड रखकर सिलाई कर लेंगे। अब बैक की दूसरी साइड हम एक और पॉकेट लगाएंगे। इसे आप बिना ज़िप के भी बना सकते हैं। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। इस तरीके से हम इसे अब इसी कपड़े के नाप का हमें एक और कपड़ा लेना है 8 बाई 8 का और 3 साइड से इसे हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लीजिए और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लीजिए। इसमें भी हम ज़िप लगाएंगे। आप चाहे तो बिना ज़िप के भी बना सकते हैं। कपड़े की जो चौड़ाई है उसके साइज की हमें ज़िप लेनी है। तो ज़िप मैंने लगभग 8 इंच की ली है और एक और स्ट्रिप हमें छोटी सी लेनी है। इसे फोल्ड करके ज़िप के साथ हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। स्ट्रिप को ज़िप के साथ मैंने सिल लिया है। अब एक छोटी सी स्ट्रिप हमें और लेनी है। दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से सिलाई। देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने दोनों साइड से फोल्ड करके सिल लिया है। एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ज़िप दोनों साइड से लॉक हो जाएगी। अब जो पॉकेट हमने बनाया है उसके कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और ज़िप के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो ये पॉकेट बन जाएगी। अब इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सेंटर में मार्क कर लेंगे। ऊपर से 3 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो पॉकेट हमने बनाया है उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। अब चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो ये पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह आगे और पीछे दोनों पार्ट्स में हमने पॉकेट बना लिया है। एक में बड़ी पॉकेट है और एक में छोटी पॉकेट। आगे और पीछे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हम बैक के लिए बेल्ट या स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 22 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। दो तरीके से स्ट्रैप्स हम बना सकते हैं। दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और इसके दोनों किनारों पर सिलाई कर लेंगे। और एक तरीका ये भी है कि इसके अंदर हम फोम या कपड़ा रखेंगे और इसे भी हम दोनों साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। फोम की स्ट्रिप छोटी हो तो एक के ऊपर दूसरा रखकर भी इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अंदर फोम रखकर मैंने दोनों किनारों पर सिलाई कर ली है और बैक का स्टेप बन गया है। सबसे पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर पर निशान लगा लीजिए। उसके दोनों साइड बराबर दूरी पे यहाँ पर मैं 4 उंगल की दूरी ले रही हूँ जो लगभग 3 इंच के बराबर है। दोनों साइड से 3 इंच पर निशान लगाकर स्टेप को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। स्ट्रेप को लगाते समय आप ध्यान रखिए कि दोनों पार्ट्स में आपको स्ट्रेप बिल्कुल आमने सामने लगाना है। तो इस तरह चेक कर लेंगे। स्ट्रेप लगाने के बाद हम ज़िप लगाने के लिए स्ट्रिप बनाएंगे। तो जितनी बैक की चौड़ाई है लगभग 16 इंच, तो उतनी ही लंबी हमें ज़िप लेनी है 16 इंच की। और 2 स्ट्रिप मैंने फोम और लाइनिंग के साथ क्विल्ट करके पहले से बना ली है। इसकी चौड़ाई 16 इंच है, बिल्कुल बैक के बराबर होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। तो 16 बाई 3 का ये दोनों स्ट्रिप हमें तैयार कर लेना है और इसी के बीच में हमें ज़िप लगाना है। ज़िप में रनर लगाने का मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ। ऊपर से ज़िप को हमें तिरछा कटिंग कर लेना है। इस तरह से तिरछा कटिंग करेंगे और एक ही बार में रनर इसमें आसानी से लग जाता है क्योंकि ऊपर में पकड़ने के लिए हमें जगह होती है और आसानी से हम इसे खींच लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। ज़िप के दोनों साइड हम स्ट्रिप को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद सिलाई वाले कपड़े को दबाते हुए उसके ऊपर हमें किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब ये देखिए टॉप स्टिच लग गई है। अब इसे बीच से फोल्ड कर लीजिए और दोनों किनारों को हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों किनारों पर मैंने सिलाई कर ली है। अब बैक के एक पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट रखना है और 3 साइड से हमें इसे
सिलाई कर लेना है। 3 साइड से बैक की सिलाई हो गई है। ऊपर से बैक खुला है अभी। नीचे की तरफ हमें एक बॉक्स बनाना है 2 बाई 2 का। अगर 2 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे, सिलाई को छोड़कर मैं नाप ले रही हूँ, तो ये 4 इंच का इसका बेस बनेगा। बैक का बेस 4 इंच का होगा। अगर आप 2.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे तो बैक का बेस 5 इंच का होगा। इस तरह से जितना बड़ा आप बेस बनाना चाहते हैं, बैक का जितना बड़ा साइज है, उसी के अनुसार हमें ये बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी नाप कर देख लीजिए। बॉक्स बिल्कुल एक साइज का होना चाहिए। अब जो किनारे हमने कटिंग किए हैं उसको मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। इससे बैक का बेस बन जाएगा। इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे सिलना है। दोनों किनारों को एक साथ मिला लेंगे। जो हमने बॉक्स की कटिंग की है उसके दोनों साइड को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर पहले हम पिन लगा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। ये बैक का बेस बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए 4 इंच का ये बेस बन गया है। ये देखिए बेस लगभग 4 इंच का बना है। अब जो जिप वाली स्ट्रिप हमने बनाई थी, इसको एक बार नाप कर देख लीजिए। बिल्कुल जो बैक की चौड़ाई है उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम इसके किनारे को ट्रायंगल सा बना लेंगे। जो सिलाई है वो जिप के ऊपर आनी चाहिए और यहाँ से देखिए 1 इंच पर सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। दूसरे साइड भी इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और कोने से 1 इंच पर हम निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी के ऊपर सिलाई करेंगे। दोनों किनारों पर सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ भी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम बैग में लगाएंगे तो जो बैग का साइड में जो सिलाई है उसके ऊपर जिप वाली स्ट्रिप की सिलाई आनी चाहिए। दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए पिन लगा लीजिए। दूसरे किनारे की जो सिलाई है वो भी हमें बिल्कुल मैच करा लेनी है। अब गोलाई में हम सिलाई कर लेंगे। पूरे राउंड में सिलाई चला लेंगे। पूरे राउंड में हम सिलाई चला लेंगे। सिलाई हो गई है और ये जो खुली सिलाई है उसके ऊपर आप कपड़े की पाइपिंग लगा सकते हैं, जिससे सिलाई ढक जाएगी और बैग अंदर से भी अच्छा दिखेगा। अब बैग को खोलकर हम देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई चला लेनी है। इस तरह से दोनों कपड़ों को पकड़ कर पूरी गोलाई में सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई करनी है। किनारे किनारे पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से ये सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। बैग की चौड़ाई 14 इंच है, बैग की हाइट भी 14 इंच है और बैग का बेस 4 इंच का है। ये सामने का छोटा पॉकेट है और ये पीछे का बड़ा पॉकेट है। तो इस बैग को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।